जो हम सीख रहे हैं डबल कटोरी, तो हम बैक पार्ट तो अस्तर पे निकाल लेंगे, लेकिन फ्रंट पार्ट हमें जो है इसको पेपर पे निकालेंगे, क्योंकि हमें बढ़ाना होता है कटोरी। तो चलिए हम यहाँ पे फ्रंट का ही तैयारी करते हैं। तो जो हमने साइज लिया है 36 साइज लिया है, तो इसकी जो लंबाई है 14 पे तैयार है। तो यहाँ पे हमें जब हम डबल कटोरी बनाते हैं तो 1 इंच माइनस कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे 13 इंच लेना है लंबाई। तो यहाँ पे हम 13 इंच पे निशान लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगा दिए हैं। ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। आपको इस प्रकार से लाइन को सीधा कर लेना है। और देखिए यहाँ पे हमें 1 इंच छोड़ देना है। जब हम डबल कटोरी बनाते हैं तो यहाँ पे हमें आगे की तरफ से 1 इंच छोड़ के ही मार्जिन यहाँ पे ड्राफ्टिंग बनाना है। तो देखिए हमने यहाँ पे 1 इंच छोड़ दिए हैं और इसको हम लाइन को सीधा कर लेंगे। और यहाँ से भी हम 1 इंच लाइन को सीधा कर देंगे। ये देखिए, तो 1 इंच छोड़ने के बाद हमें यहाँ पे डायग्राम निकालना है। तो 36 के साइज में हम शोल्डर रखेंगे 5 इंच, क्योंकि हमारा ये डीप गला है। तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे और यहाँ से हम 5.5 लेंगे आर्म होल। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल 5.5 आ रहा है। यहाँ से भी हम चेक कर लेंगे 5 इंच, क्योंकि हमारी लाइन जो है सीधी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये देखिए, अब यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट हमारा 36 है, 36 का चौथा भाग आएगा 9। तो 9 इंच पे हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो देखिए 9 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है। ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ से भी हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ये जो लाइन है हमारा फिटिंग की आएगी। और इसके आगे हमें मार्जिन लेना है 1.5 इंच। आप 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन रख सकते हैं, तो हम 1.5 इंच रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये 1.5 इंच मार्जिन हो गया। अब ये लाइन को भी हम मिला देंगे इसमें। ये देखिए, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें ये फ्रंट पार्ट है हमारा, तो यहाँ से हमें 1 इंच का शेप देना होता है गोलाई का। तो हम यहाँ से 1 इंच पे शेप देंगे। तो देखिए यहाँ से इस प्रकार से आपको राउंड शेप देना है। और देखिए यहाँ पे हम शोल्डर 3 इंच छोड़ेंगे। यहाँ से हमें 3 इंच शोल्डर छोड़ देना है। ये देखिए, और यहाँ से जो हम गला रखेंगे यहाँ से 6 रखेंगे। गला कभी भी आपको 6 रखना है। अगर आपको बढ़ाना है, जब हम पाइपिंग बनाते हैं तभी हम शेप दे देते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा 2 इंच है और यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है। तो ये आपको 2.5 इंच यहाँ पे इस प्रकार से निशान लगाना है, और 2 यहाँ पे 2 है, 2 और 2.5 को इस प्रकार से आपको मिला देना है। अब यहाँ पे आपको इस प्रकार से गोलाई का शेप दे देना है। हमने यहाँ पे शेप दे दिए। अब देखिए यहाँ पे हमें कटोरी का मार्जिन डालना है। तो हमें कटोरी का जो घेर होता है वो 5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे हमें 5 इंच पे निशान लगा देना है, और यहाँ से आपको 5 इंच, यहाँ से 5 इंच रहेगा हमारा, और यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है। अब इसको हमें गोलाई से शेप देना होगा। ये देखिए, इस प्रकार से आपको गोलाई से शेप दे देना है। अब देखिए यहाँ से हमें चेस्ट हमारा जैसे चौथा भाग 9 है, तो 9 में हम यहाँ से 1 इंच मार्जिन मिलाएंगे। तो हमारा यहाँ पे 10 इंच आता है, तो हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा देंगे। देखिए ये लाइन को हम सीधा करेंगे। इस प्रकार से लाइन को आपको सीधा कर लेना है। ये देखिए, अब यहाँ से हमें आधा इंच इस तरफ से और आधा इंच हमें इस तरफ से निशान लगाना है। अब क्या करना है, आपको यहाँ से इसका सेंटर लेना है। ये जो हमने 1 इंच यहाँ पे छोड़े थे इसको हमें ऐड कर लेना है। तो इसको यहाँ पे सेंटर कितना आ रहा है उस पर हम निशान लगा देंगे। ये देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो चीज़ है इसको हम इसमें मिला देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने मिला दिए, और यहाँ पे हमारा सेंटर है, और यहाँ से हमें आधा इंच यहाँ से हम शेप देंगे। देखिए, अब इसको यहाँ से गोलाई देते हुए इस प्रकार से, और फिर यहाँ से गोलाई देते हुए आपको इस प्रकार से गोलाई देना है। यहाँ से हो गया हमारा शेप। अब यहाँ से आपको 1 इंच जो है नीचे की तरफ आना है। एक तरफ 1 इंच, ये देखिए यहाँ पर निशान लगा दिए, और इसका भी हम सेंटर लेंगे। ठीक है,
अब यहाँ से 1 इंच जो है हमें यहाँ पे निशान लगाना है। देखिए आपको ये जो हमने 1 इंच बढ़ाए थे इसको यहाँ तक आपको इस प्रकार से आना है। अब यहाँ से आपको शेप देना है। यहाँ पे हम शेप जो देते हैं यहाँ हमारा योग पट्टी लगता है, तो इस प्रकार से गोलाई देते हुए इसमें मिला देना है। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा यह एक पट्टी का हमने यहाँ पे शेप दे दिए हैं। और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है यहाँ सबको आधा इंच कम करना है। ये डबल कटोरी है, तो डबल कटोरी में यहाँ से हमें आधा इंच माइनस कर देना है फ्रंट को। तो हम यहाँ से ये देखिए आधा इंच हमने यहाँ पे कम कर दिए हैं। अब इसका हम कटिंग कर लेंगे, फिर हमें एक कटोरी बढ़ाना है और ये जो इसके नीचे का पार्ट है इसको भी बढ़ाना है। तो चलिए अब इसका हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है और ये जो कटोरी है हमारा इसको जो यहाँ पे से आपको सीधा कटिंग कर लेना है। सीधा कटिंग कर दिए। अब इसको जो हमारा ये जो हमने यहाँ पे आधा इंच लिए थे इसको राउंड शेप में ऐसे कटिंग कर लेना है आपको। ये देखिए ये हमारी छोटी कटोरी हो गई। अभी हमें ये कटोरी को बढ़ाना है, तो हम दूसरा पेपर यूज करेंगे। देखिए जो कटोरी का हमारा दूसरा पार्ट है तो हमने देखिए ले लिए हैं। तो आपको इस प्रकार से रखना है। ये हमने देखिए पेपर दूसरा लिया है, हमें बढ़ाना है मार्जिन, तो आपको इस प्रकार से रखना है। ये देखिए, तो यहाँ हमारा ये 1 इंच का योग का शेप है। जब हम योग पट्टी कटिंग करते हैं तो हमें 1 इंच कैसा हम डाउन करते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा योग पट्टी लगता है। अभी आपको मार्जिन कहाँ पे बढ़ाना है, यहाँ पे बढ़ाना, इस तरफ बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा यहाँ पे 1 इंच है, तो ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इस प्रकार से हमने लाइन को सीधा कर दिए और यहाँ से पूरा हमें इस प्रकार से निशान लगाते हुए ये देखिए यहाँ हो गया। ये 1 इंच का हमारा जो ये डाउन था इस प्रकार से हमने निशान लगा दिए हैं। अब ये पार्ट को हम हटा देंगे। अब इसका हमें सेंटर निकालना है। देखिए यहाँ से जितना भी आपका सेंटर आएगा उसका हाफ ले लेना है। तो इस प्रकार से हम हाफ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमें टक्स के लिए निशान लगाना है, तो निशान हम कितना लेंगे, टक्स के लिए 1-1 इंच लेंगे। तो 1 इंच हमारा इस तरफ से आएगा और 1 इंच इस तरफ से आएगा। अब इसको हम यहाँ से मिला देंगे। ये देखिए हमने मिला दिया। अब इसका हम कटिंग कर लेंगे। और जैसे अगर जिसका कटोरी मतलब जैसे चेस्ट ज्यादा रहता है तो उसको आपको यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप देना होता है। इस प्रकार से ऐसा गोलाई देते हुए इस प्रकार से थोड़ा सा आपको राउंड शेप दे देना है। और यहाँ पे जो हमारा योग का शेप है इसको भी हम इस प्रकार से शेप दे देंगे। ये देखिए, अब ये जो हमारा 1-1 इंच का हमने लिया है टक्स, इसको आपको यहाँ से टक्स लगाना है। इसके बाद इसके ऊपर कटोरी जोड़ना है। तो अभी हम कटोरी भी बढ़ाएंगे। तो देखिए हमारा ये जो कटोरी निकला हुआ था, अब इसको हम इस प्रकार से रखेंगे। पेपर पे हम कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन जब हम कपड़े पर रखेंगे तो कपड़े पे क्रॉस रखना है आपको, क्योंकि हमारा कटोरी मेन है। ये कटोरी अगर हम क्रॉस रखेंगे तो हमारा ये पफ बन के ऊपर आएगा। तो यहाँ से हम पूरे निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। आपको जैसा कटोरी है उस प्रकार से आपको छाप लेना है। ये देखिए ऐसा राउंड करके। इसमें भी हमें मार्जिन मिलाना होता है। ये हमारी जो छोटी कटोरी है इसमें भी मिलाना होगा। ये देखिए हमारी कटोरी निकल चुकी है। अब यहाँ से हमें आधा इंच मिलाना है, ये यहाँ पे बढ़ाना है। किस तरफ, जहाँ पे हमारा स्टैंड पट्टी ऐड कर जोड़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ से आपको आधा इंच का निशान लगाना है। ये देखिए आधा इंच, और यहाँ से भी आपको आधा इंच लेना है। ये देखिए, अब इसको आपको राउंड में सेक देना है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हमने शेप दे दिए हैं और इसका हमें सेंटर देख लेना है। तो जैसा यहाँ पे 7.5 आ रहा है तो ये भी हमारा 7.5 रहेगा। तो ये दोनों हमारा इस पे ही होना चाहिए। जब हम सिलाई करते हैं तो इसको भी एक बार आपको चेक कर लेना है। जब हम कटिंग कर लेते हैं देखिए बरोबर आ रहा है हमारा,
तो ये ऐसा नापने से क्या होता है, आपका कोई चीज़ पार्ट तो बढ़ तो नहीं रहा है और बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि अगर आप मेजरमेंट से लेते हैं तो बढ़ेगा नहीं। तो इस प्रकार से आपको मिला लेना है, एकदम परफेक्ट मिल रहा है। अब चलिए ये हम इसको कटिंग कर लेते हैं, हमारी जो छोटी कटोरी है। ये देखिए, आपको ना इसका भी एक कट लगा लेना है, ऐसा पकड़ के इसको आपको यहाँ पे एक सेंटर निशान लगा लेना है। ये देखिए कट कर दिए हम, और इसका भी आपका एक कट रहेगा यहाँ से। ये देखिए, और ये जो हमने कट किया है दोनों इस पे मिलना चाहिए। जब हम सिलाई करेंगे ना तो यहाँ से पकड़ के यहाँ पे आना चाहिए सेंटर पे, और ये यहाँ पे आना चाहिए इस प्रकार से। और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये टक्स लगा लेना है। टक्स लगाने के बाद दोनों पार्ट को इस प्रकार से जोड़ देना है, और फिर इसके बाद जोड़ने के बाद हमारा जो स्टैंड पट्टी है यहाँ पे इसको अटैच होगा। ठीक है, अब रह गया हमारा योक पट्टी। चलिए अब हम योक पट्टी निकाल लेते हैं। देखिए हमारा जो चेस्ट है ये 36 का है। तो 36 में कमर जो है सबका अलग अलग आता है, किसी का 2 इंच का फर्क आता है, किसी का 3 इंच का, जिसका जो भी रहेगा। इसका जो कमर है 34 है। तो 34 का चौथा भाग आता है 8.5। तो 8.5 पे आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है। इसके आगे आपको 1.5 इंच का मार्जिन देना है। एक इस प्रकार से ले सकते हैं, और दूसरा है चेस्ट का चौथा भाग, उसमें प्लस 1 इंच लेते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें 3 इंच पे निशान लगाना, हम योक निकाल रहे हैं। ये देखिए यहाँ से हमने 3 इंच पे निशान लगा दिए, और यहाँ से आपको 4 इंच लेना है, 1 इंच का फर्क रहता है। अब देखिए ये लाइन को हम सीधा कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ से हमें थोड़ा गोलाई में शेप देते हुए यहाँ पे मिला देना है। तो आपको एक तरफ से 4 और एक तरफ से 3 लेना है। तो ये हमारा योक पट्टी का डायग्राम बन गया है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये पट्टी तैयार हो गया। तो हम फ्रंट पार्ट बना लिए हैं। पार्ट तो हम कपड़े पे निकाल सकते हैं अस्तर पे। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट निकालेंगे। बैक पार्ट तो बहुत आसान है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको लाइन को सीधा कर लेना इस प्रकार से। तो हमने लाइन को सीधा कर दिए हैं। तो हमारा जो ब्लाउज तैयार था 14 इंच पे था, तो हमने फ्रंट पार्ट आपको सिखा दिए। अब हमें यहाँ पे लेना है लेंथ। तो मतलब जैसे 14 तैयार है तो हमें इसमें 1 इंच प्लस करना है। जब हमारा बैक पार्ट है तो यहाँ पे आपको 1 इंच प्लस करना है, तो हम यहाँ पे 15 लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम निशान लगा दे रहे हैं। तो यहाँ से आपको शोल्डर, इसको हम यहाँ पे शोल्डर बोलते हैं, तो यहाँ पे शोल्डर आपको 5 इंच लेना है। अब ये लाइन को भी हम सीधा कर देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे आता है हमारा आर्म होल। आर्म होल हम आपको 5.5 लेना है। ये देखिए, और यहाँ से भी आपको चेक कर लेना है 5 इंच। ठीक है, आर्म होल हमारा 5.5 रहेगा, शोल्डर हमारा 5 रहेगा। ये डीप गले का पैटर्न है। तो देखिए यहाँ से आपको चेस्ट का चौथा भाग, हमारा 36 का साइज है, तो यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाना है। इसके आगे आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है इस प्रकार से। अब यहाँ पे इस प्रकार से आपको निशान लगा देना है। यहाँ पे भी हम सेम रखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमारा ये बैक पार्ट है, तो आप सेम भी रख सकते हैं, फिर बाद में इसको कट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे हम कमर का नाप डालेंगे। अगर हमारे पास कमर का माप मिल रहा है तो हम कमर का डालेंगे। तो कमर हमारा कितना है 34। 34 का चौथा भाग आएगा 8.5। तो 8.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे, 9.5 लेंगे। 1 इंच जो प्लस कर रहे हैं वो टक्स के लिए करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा 9.5 आ रहा है, और इसके आगे आपको 1.5 इंच का मार्जिन रख लेना है इस प्रकार से। अब ये लाइन को हम सीधा करेंगे। यहाँ हमारा 9, ये हमारा फिटिंग की लाइन हो गई, और यहाँ हमारा ये मार्जिन की लाइन हो गई। और यहाँ से आपको बैक पार्ट में 1.5 इंच का शेप देना होता है। ये देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको राउंड शेप दे देना है। तो अब इसका हम यहाँ पे, ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब गला आप अपने हिसाब से कोई भी गला डाल सकते हैं, जितना आपको गला चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 इंच लेना है, और आपको जितना यहाँ पे पट्टी चाहिए उतना आप छोड़ सकते हैं। जैसे 3 इंच चाहिए तो आधा इंच बढ़ा के करना है आपको। तो हम यहाँ पे 3.5 पे निशान डाल रहे हैं। हमें 3 इंच का पट्टी चाहिए, तो यहाँ पे हम 3 इंच का निशान डालेंगे। यहाँ हमारा 2 है, तो यहाँ हम यहाँ पे 3 लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा डीप चाहिए। ये देखिए इस प्रकार से निशान लगाना है, और इसको ये देखिए इस प्रकार से हमने निशान लगा दिए हैं।
तो आपको राउंड शेप दे देना है। यहाँ से आपको इस पर सीधा जाना है और यहाँ से थोड़ा फैलाते हुए गोलाई देते हुए आपको इस प्रकार से निशान लगा लेना है। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको टक्स का निशान लगाना है। यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए, यहाँ से भी हम 4 लेंगे। ये देखिए, आधा इंच को आपको यहाँ पे निशान लगाना है। 1 इंच का हमने मार्जिन लिया है, तो देखिए 1 इंच हमारा दबेगा तो यहाँ 8.5 पे तैयार हो जाएगा। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब देखिए, अब जो हमने यहाँ पे कटिंग किए थे, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर रख के निशान लगा लेना है। देखिए, जो हमने फार्मा कटिंग किया, अभी फ्रंट पार्ट तैयार किए हैं, तो इस प्रकार से आपको योक रख लेना है और इस प्रकार से हमारा ये फ्रंट पार्ट है। और कटोरी को आपको क्रॉस रखना है। ये देखिए, ऐसा क्रॉस। देखिए, यहाँ पर हमारा ये आएगा, ये दूसरा भाग है। कटोरी का पहला भाग है, इसके बाद ये दूसरा भाग आता है। तो इसको कटोरी को आपको क्रॉस रखना है, कहीं भी रखिए, ऐसा क्रॉस ही होना चाहिए आपको। ये देखिए, इस प्रकार से आपको निशान लगा के इसको कट करना है और यहाँ पे हम आस्तीन निकाल लेंगे। इस प्रकार से आपको रख के निशान लगा लेना है। से आपको निशान लगा लेना है। इसके बाद आपको कटिंग कर लेना है। कटिंग करेंगे तो देखिए, इस प्रकार से हम फोल्ड कर देंगे। तो इसमें भी आपको चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो हम 36 का बना रहे हैं, तो 36 का चौथा भाग कितना आएगा? 9। तो हम यहाँ पे 9 पे निशान लगा देंगे। इस प्रकार से 9 पे हमने निशान लगा दिए। ये देखिए, और हमें जो आस्तीन है यहाँ से 4 इंच चाहिए। 3 तैयार चाहिए तो हमें 1 इंच प्लस करना है, तो हमें यहाँ से 4 इंच लेना है। तो देखिए, यहाँ से 4 है। तो यहाँ से हमें 2.5 इंच का शेप देना होगा। तो 2.5 इंच हम यहाँ से निशान लगा देंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर की तरफ। ये देखिए, ऊपर की तरफ, और यहाँ से आपको 1.5 इंच छोड़ देना है। ये हमारा राउंड में आता है इसलिए। अब देखिए, यहाँ से हम इसको घुमाते हुए इस प्रकार से यहाँ जाएंगे। ये देखिए, और आपका यहाँ पे जो भी आपका दंड घेरा है उसका हाफ लेना है। तो हमारे यहाँ पे 13 इंच है, 13 का हाफ आएगा 6.5। यहाँ पे 6.5 निशान लगाते हैं। यहाँ पे आपका ये आएगा और यहाँ पे आपका मार्जिन हो गया। अब इसका हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये स्लीव्स तैयार करने के बाद आपको शेप देना है। हमारा स्लीव्स कटिंग हो गया है कि इस प्रकार से आपको डायग्राम बना के ब्लाउज पीस पे रख के कटिंग कर लेना है। और अगर आप बनाते हैं तो आपको न्यूज़पेपर ले लेना है, उस पे बनाना। अगर गलतियां होती हैं तो उस पे आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन कपड़े पर अगर डायरेक्ट कटिंग कर दिए सुधार नहीं हो सकते हैं। अगर आप परफेक्ट कटिंग करते हैं तो परफेक्ट ब्लाउज आपका उतरेगा। ये देखिए, यहाँ पे हमने कपड़े के ब्लाउज पीस के ऊपर रख लिए हैं। ये हमारा अस्तर है, तो इस प्रकार से आपको बैक पार्ट रख लेना है। और यहाँ हमारा ये फ्रंट पार्ट हो गया। यहाँ हमारा योक पट्टी आ जाएगा। कटोरी को आपको ध्यान देना, क्रॉस रखना है। यहाँ पे देखिए, हमने दोनों कटोरी इस प्रकार से लगा दिए हैं। और यहाँ पे हमारा ये स्लीव्स है। स्लीव्स को आप या इस प्रकार से खोल के भी यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए, हम दिखा दे रहे हैं, कपड़ा हमारा ज़्यादा है। ये देखिए, इस प्रकार से आप दोनों आस्तीन आपका अच्छे से निकल आएगा। ये देखिए, इस प्रकार से आप आस्तीन निकाल सकते हैं, या इसको सब फोल्ड करके इस प्रकार से भी आप निशान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी कटिंग कीजिए। तो सखियों, इस तरह से आप कटिंग करके ब्लाउज तैयार कर सकते हैं। और इसकी फिटिंग कैसे आई हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। समझिए, सीखिए, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।